नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे तबाही, जो कि शक्ति कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 14 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। तूफान की सहायता लो तो ये मलबा एक पल में ही हवा में उड़कर हट जाएगा। इस तरह इस अनोखे दृश्य को देखकर आश्चर्य से फटी लोगों की आंखों में अचानक आतंक भरता चला गया। ओ नहीं, ये सारा मलबा उड़कर हमारी ही तरफ आ रहा है। ये तो हजारों टन मलबा है। इसके नीचे दबकर तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। आ बचाओ! लोगों के हलक से निकली ये आतंक भरी चीखें बता रही थी कि उन्हें मौत के अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अचानक धड़ धड़ाक, मौत के उस अंधकार की जगह जिंदगी का प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। और ऐसा हुआ उसके आने से, जिसे कहते हैं शक्ति। शक्ति ने सही समय पर आकर लोहे की मजबूत और ऊंची दीवार बनाकर हम सबको बचा लिया। तुम्हें तो बचा लिया शक्ति ने, लेकिन ये खुद को प्रोफेसर तबाही के आविष्कार तूफान से कैसे बचा पाएगी? तूफान ओह हाँ, तूफान जो आया है उस जालिम दुनिया का तबाह करने और तुझसे भूकंप की मौत का बदला लेने। लगता है भूकंप से तेरा कोई गहरा संबंध है, लेकिन शक्ति के होते ना भूकंप दुनिया को तबाह करने के अपने शैतानी इरादे में कामयाब हो पाया था और ना तू हो पाएगा। जैसे भूकंप के शरीर में भूकंप पैदा करने की अद्भुत क्षमता थी, वैसे ही तूफान के शरीर में तूफान उठा देने की अनोखी शक्ति है। किसी इंसानी शरीर में ऐसी अद्भुत शक्तियां कैसे पैदा हो सकती है? ओह, मेरी उष्मा के भीषण प्रहार को उसने अपने भीषण तूफान से उड़ा डाला। ओह अद्भुत, उसने अपने तूफान से बड़ी और भारी क्रेनों को तुनकी की तरह उड़ा डाला मुझ पर हमला करने के लिए। उफ, भड़ाक! लेकिन ऐसा करके तूफान ने बहुत बड़ी भूल की है, क्योंकि इन क्रेनों का लोहा ही लावा बनकर उस पर बरसेगा। आह! मुझ पर लावा बरसा रही है। अभी ठंडा किए देता हूं इसे। और इसके साथ ही ठंडा किए देता हूं तुझे भी। उफ! शक्ति लड़खड़ा गई, क्योंकि उसे तूफान की तरफ से ऐसे वार की कतई उम्मीद नहीं थी। और शक्ति की यह लड़खड़ाहट ही शक्ति पर बहुत भारी पड़ी। हवा की तरह उड़ती है तू, लेकिन तुझे मालूम नहीं कि जब हवा तूफान के शिकंजे में फंस जाती है तो तूफान का ही हिस्सा बनकर रह जाती है, और जो हवा तूफान का हिस्सा बनती है उसे तूफान के अंदर ही दम तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उफ! तूफान ने अपने शरीर को तूफान में बदलकर ना सिर्फ मुझे बुरी तरह फंसा लिया, बल्कि सैकड़ों ऐसी खतरनाक चीजों को भी फंसा लिया है जो गति से घूमकर मुझ पर प्रहार कर रही है। मुझे शीघ्र ही इस तूफान के बीच में से निकलना होगा। ऐसा करके मैं ना सिर्फ खुद को जानलेवा हमले से बचा पाऊंगी, बल्कि तेजी से घूमने के कारण अंधेरे में डूबते चंदा के मस्तिष्क को भी बचा लूंगी। लेकिन मैं ऐसा करूं कैसे? इस तूफान की गति तो मुझे यहां से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं दे रही है। उफ! शक्ति, नहीं निकल पाएगी तू। तूफान के इस शिकंजे से बाहर नहीं निकल पाएगी तू। उफ! सचमुच इतनी तेज गति से घूमते तूफान से बाहर निकलना असंभव। एक मिनट, क्यों असंभव है मेरा यहां से निकलना? क्या इस तूफान के घूमने की गति मेरी उस गति से भी तेज है जिसे प्रकाश की गति कहा जाता है? नहीं, तूफान के घूमने की गति मेरे प्रकाश की गति से तेज नहीं हो सकती। तो फिर मैं क्यों इसमें फंसी हूं? बचने का प्रयास क्यों नहीं करती अपने प्रकाश की गति से तूफान की विपरीत दिशा में घूमकर? अपने प्रकाश की गति को तूफान के विरोध में संजोने लगी शक्ति।
और यह शक्ति के विरोध का ही परिणाम था कि एक क्षण बाद ही तूफान का घूमना रुका और अगले ही क्षण विपरीत दिशा में घूमने लगा। आ! अब तूफान खुद नहीं घूम रहा था, बल्कि शक्ति उसे अपने प्रकाश की गति से घुमा रही थी। और प्रकाश की गति को सह पाता तूफान के शरीर में इतनी ताकत कहाँ थी। परिणाम भक, घर्षण ने भक से जला डाला तूफान के शरीर को। शक्ति के रुकने से पहले ही तूफान राख होकर बिखर चुका था। तूफान का अंत तो भूकंप से भी ज्यादा भयानक हुआ। लेकिन मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मुझे पता करना है कि आखिर ये प्रोफेसर तबाही कौन है जिसने इंसानी जिस्मों में भूकंप और तूफान जैसी अद्भुत क्षमता पैदा की। शक्ति को जिसकी तलाश थी वो ज्वालामुखी की भांति गरज रहा था। भूकंप के बाद तूफान को भी शक्ति ने खत्म कर डाला। नहीं नहीं, उफ, मैं क्या करूं? अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो कुछ भी करेगी, बिजली कड़ेगी, कर कर कड़ाक। इधर शक्ति तो ये पक्का है कि वो प्रोफेसर वाही हैं, जो अपने अद्भुत आविष्कार के बल पर प्रोफेसर तबाही बन बैठा है। बिल्कुल, उस सिरफिरे वैज्ञानिक ने किसी तरह इंसानी जिस्म में भूकंप और तूफान पैदा करने की क्षमता को भी विकसित कर दिया है, और अपने पागलपन के कारण प्रोफेसर वाही से प्रोफेसर तबाही बन बैठा है। भड़ाक प्रोफेसर वाही को प्रोफेसर तबाही बनाने के लिए उसके पागलपन ने नहीं, बल्कि तुमने और इस जालिम दुनिया के जुर्मों ने मजबूर किया है। ओह, तुम कौन? बिजली है मेरा नाम। जिस पर गिरती हूं उसे राख कर देती हूं, और इस समय मेरा निशाना तू है शक्ति। तुझे राख होना है मेरे हाथों, क्योंकि तू मेरे दो भाइयों के विनाश की जिम्मेदार है। अगर भूकंप और तूफान तेरे भाई थे तो मैं तुझे बता दूं कि वे दोनों अपने विनाश के खुद जिम्मेदार थे, क्योंकि वे प्रोफेसर तबाही के इशारे पर सारी दुनिया का विनाश करने निकले थे। उफ, ना मेरे भाई गलत थे शक्ति, और ना मेरे पापा। मेरे पापा को प्रोफेसर तबाही, मेरे भाइयों को भूकंप और तूफान, और मुझे बिजली बनने के लिए इस दुनिया ने ही मजबूर किया। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे कहने पर हमारे पापा कम साधनों के साथ ही हम पर अपने एक्सपेरिमेंट का टेस्ट करने के लिए कभी तैयार ना होते, और उनके लैब में वो भीषण दुर्घटना ना होती, बड़ा, जिससे हमसे हमारी माँ और हमारे इंसानी अस्तित्व को छीन लिया। रेनू, हमारी माँ की मृत्यु से टूट चुके थे हमारे पापा, और जब हमारी ओर पलटे तो उन पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ये तुम्हें क्या हुआ? मेरा एक्सपेरिमेंट तुम्हें ऐसा बना देगा, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं। और तब हमारे पापा ने भी अपनी पहचान बदल ली, और प्रोफेसर वाही से प्रोफेसर तबाही बनकर हमारे बल पर जालिम दुनिया को तबाह करने की ठान ली। अफसोस, मेरे दो भाई इस काम को नहीं कर पाए, लेकिन मैं इसे करूंगी, और इसकी शुरुआत तुमसे होगी। उफ, मुझे इसे यहां से बाहर ले जाना होगा, क्योंकि ये यहां मौजूद विद्युत उपकरणों से वार करने की ऊर्जा पा रही है। यहां इसके वारों से सैकड़ों आदमियों की जान भी संकट में पड़ सकती है। भाग रही है शक्ति, भाग शक्ति, बिजली तेरा पीछा तभी छोड़ेगी जब तू राख हो जाएगी। ओह, अब मुझे राख करने की बात दिमाग से निकाल, क्योंकि यहां तुझे वार करने के लिए कृत्रिम बिजली नहीं मिलने वाली। राख करने के लिए कृत्रिम बिजली नहीं मिलने वाली। यहां कृत्रिम बिजली नहीं तो क्या हुआ शक्ति? बिजली का साथ देने आकाश से प्राकृतिक बिजली उतर आएगी। ओह नहीं, अद्भुत, किसी के इशारे पर आकाश की बिजली जमीन पर आ जाए, ऐसा पहले कभी नहीं देखा, और आगे देखेगी भी नहीं, क्योंकि
तो इसी क्षण राख होने वाली है। बिजली ने बिजली की धुआंधार बारिश शक्ति पर कर दी। बच ना सकी शक्ति। अब तो राख होगी शक्ति कुछ ही क्षणों में। ठहाका लगाती पागल बिजली ये नहीं जानती कि मैं अपनी उष्मा के ताप का प्रयोग करके इस बिजली के जाल से निकल जाऊंगी, क्योंकि उष्मा ऊर्जा की कुचालक होती है। लेकिन इससे होगा क्या? वो फिर मुझे अपनी ऐसे ही किसी जाल में फंसा लेगी। इसका तो कोई अस्थायी हल ढूंढना होगा। लेकिन बिजली का अस्थायी हल क्या होता है? अरे ये क्या? ये बिजली है, लेकिन फिर भी ये जमीन पर बखूबी चल रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि जमीन से इसे अर्थ मिल जाता तो ये जमीन में समा जाती। ऐसा नहीं हो रहा है, और निश्चय ही इसका कारण यह है कि इसके पैरों और जमीन के बीच कोई ऐसा इंसुलेशन है जो इसका संपर्क जमीन से नहीं होने दे रहा है। उसी के कारण मेरी उष्मा उस पर असर नहीं कर रही है। मुझे इस इंसुलेशन को बीच में से हटाना होगा, और उसके लिए मुझे अपने उष्मा से जमीन के इस हिस्से को अंगारे की भांति धड़काना होगा जिस पर वो खड़ी है। शक्ति ने जो दांव खेला था वो कारगर सिद्ध हुआ। दहकते हुए जमीन के उस हिस्से ने बिजली के पैरों में चढ़े इंसुलेशन को पिघला दिया, और अगले ही पल जमीन में समाती चली गई बिजली। यह दृश्य प्रोफेसर तबाही के लिए अकल्पनीय था। ओह नहीं, नहीं, बिजली भी खत्म, यानी मैंने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चों को भी पूरी तरह खो दिया। इसका जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं अपने एक्सपेरिमेंट का टेस्ट करता, और ना ये सब मारे जाते। लोग सही कहते थे, मैं पागल हूं। मैं अपने पागलपन के कारण अपनी पत्नी और अपने बच्चों को भी खा गया। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मुझे मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। तेरी सजा मौत नहीं, जिंदगी है प्रोफेसर वाही और प्रोफेसर तबाही, ताकि तू सदा अपनी पत्नी और बच्चों की मौत के रूप में अपने पापों को याद करके तिल तिल करके मरता रहे। बड़ी जालिम है ये दुनिया, मुझे मरने भी नहीं देती। मैं छोड़ूंगा नहीं, इस दुनिया को छोड़ूंगा नहीं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना, और जहां इसकी जरूरत हो वहां इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।